पाकिस्तान अज़रबैजान ताल्लुकात का फरोग। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। सदर इल्हाम अलीयोव सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात समेत कई मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज से कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। विद होल्डिंग टैक्स के बाइस कराची के 95 फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग रोक दी। आटे के बहरान का खदशा। आटा मिल्स मालिकान की वार्निंग, कहा विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते, मुतालबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोली जाएंगी। रावलपिंडी में फ्लावर मिल्स मालिकान के दूसरे रोज भी गंदम की वॉशिंग बंद। शहर में आटे की सप्लाई मुतासिर। डेयरी फार्मर्स का मुहर्रम के बाद दूध की कीमतों में इजाफे का इशारा। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स शाकिर उमर गुज्जर कहते हैं बजट में अजनास और फीड्स पर 10 से 13% टैक्स का असर गोश्त, दूध, मुर्गी और अंडे पर आएगा। टैक्सेस में इजाफे के बाद फीड की फी बोरी 3000 तक हो चुकी है। बोले दूध की कीमत 300 रुपए लीटर तक जाने का खदशा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समात में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 1.5 घंटा जारी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में 13 जजेस शरीक हुए। मुख्तसर फैसले के अहम नुकात पर गौर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ समात मुकम्मल होने के बाद केस का फैसला महफूज किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मशकूक है। मियां दाऊद एडवोकेट कहते हैं अदालत के एतराज़ात का जवाब दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इत्तवा केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उम्मीद है केस की रेगुलर समाअत होगी। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, कहा आप मुल्जिमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मजहर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, कहा पहले बताया जाता था कि हर हफ्ते मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकातें होती हैं, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी कराई। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। जहाँ से ग्रूमिंग होती थी प्रोफेशनल, पिछले 10 से 15 सालों में वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चैम्बर खत्म हो गया। उस डिग्रेडेशन का, उस डाउनफॉल का जिम्मेदार हम सब हैं, बशमूल मेरे। पैसा कमाने के साथ साथ अपनी इज्जत नफ्स को भी देखना है। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए कभी कभार मैं गुस्सा भी करता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की नौजवान वकला को अखलाकियात पर अमल पैरा होने की नसीहत। कहा चैम्बर में तरबियत का नजरिया खत्म होता जा रहा है। नौजवान वकला को बेहतर रहनुमाई की ज़रूरत है। बहुत से नए आने वाले वकला अदालती अखलाकियात नहीं समझते। इलेक्ट्रिक है, यहाँ पर 10 और कंपनीज होनी चाहिए जो हमें बिजली देने की कंपनीज के लाइसेंसेस दो उनके पास, ताकि कंपटीशन हो। उस कंपटीशन में फायदा सबसे ज्यादा कंज्यूमर को होगा। उस कंपटीशन की वजह से रेट्स कम होंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। सस्ती और मुस्तकिल बिजली के लिए के इलेक्ट्रिक की इजारादारी ख़त्म करना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने फार्मूला पेश कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा सेलुलर सर्विसेज में मुसाबिकत से मयार बेहतर हुआ। इसी तरह बिजली के निज़ाम में भी मुसाबिकत से सार्फिन फैज़याब होंगे। कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में मुल्क की आवाम की जेबों से पैसे निकलवा कर IPPs की अदायगियाँ हो रही हैं। ऐसे नहीं चलेगा। गुजरांवाला में बिजली के बिल्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। ओवर बिलिंग पर गैपको कंपनी के खिलाफ जमात इस्लामी और शहरियों का मुजाहरा। हाफिज रोड पर धरना। वफाकी वज़ीर तवानाई का अलामती जनाजा भी निकाला। हुकूमत गैपको के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन ने बिजली की कीमतों में इजाफा और ओवर बिलिंग फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। पेशावर के सब डिवीजन हसन खेल में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। जाम शहादत नौश करने वाले सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा।
दहशतगर्दों से मुकाबले में मादरे वतन के 4 बहादुर बेटे शहीद हुए। फायरिंग के तबादले में हाई वैल्यू टारगेट कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पीटीआई की पाकिस्तान और अफवाज दुश्मनी का सबूत सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया। सारी तवज्जो सियासत पर। पेशावर पुलिस लेन में पुलिस जवानों के जनाजे हुए, लेकिन वजीर आला समेत किसी हुकूमती बड़ी शख्सियत ने शिरकत नहीं की। केपी में फौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कोई वजीर उन जनाजों में ना शिरकत कर रहा है और ना ही मैयतों को कांधा दे रहा है। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दौरे में दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, दाऊदी बोहरा अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है। मोहसिन नकवी की जानिब से सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को खूबसूरत चादर और तबरुकात का तोहफा पेश किया गया। सोल्जर बाजार में शाह शहीदान इमाम बारगाह पहुँचकर इंतजामात का जायजा भी लिया गया। मौलाना आयतुल्ला अकील और मकबूल बाकर ने अमन आमा के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के एक ही दिन में 5 बड़े ऑपरेशन। मंशियात के साथ स्मगलर्स गिरफ्तार। 59 किलोग्राम चर्च, 7 किलो आइस और 1 किलो हेरोइन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कामयाब ऑपरेशन पर एक्साइज टीमों को शाबाशी। कहा, महफूज और मंशियात से पाक माशरे को यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन में मजीद तेजी लाई जाएगी। मंशियात स्मगलिंग के पूरे नेटवर्क को ख़त्म करना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का भरपूर असर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल जमकर बरसे। सिंध और कराची के अवाम ताहाल बारिश के मुंतज़िर। शहर कायद में 20 जुलाई के बाद बारिशें मुतवक्के। भारतीय फौजी अफसरान और अहलकार नफ्सियाती मरीज बनने लगे। मकबूजा कश्मीर समेत भारत के दीगर महाजों पर तैनात भारतीय फौज शदीद डिप्रेशन का शिकार। खुदकुशी के रुझान में इजाफा। गुज़िश्ता 8 सालों में 430 अहलकारों की खुदकुशी। सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल में 52 फौजी अहलकारों ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। 2022 में 43 और 2021 में 57 खुदकुशी के केसेस सामने आए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज़ इसराइल का फ़लस्तीनियों को गज़ा शहर से निकलने का हुक्म। सेहूनी फ़ौज की जुल्म की इंतहा। इनखला करने वाले बच्चों ख़वातीन को इसराइली फ़ौजी निशानाबाजों ने ताक ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसराइली बमबारी भी जारी। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 3 फ़लस्तीनी भी गिरफ्तार। हिज़्बुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का ऐलान। कहा, जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गज़ा पर हमले बंद करने से मशरूत है। इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है तो हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के लिए अमेरिका में बतौर खास बुलाया गया नेटो इजलास। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा समेत 32 ममालिक के फौजी इत्तेहाद ने यूक्रेन को 43 अरब डॉलर्स की फौजी इमदाद का ऐलान किया। अमेरिका, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और डेनमार्क की जानिब से यूक्रेन को जदीद F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी शुरू। रूस के खिलाफ जर्मनी में बैलिस्टिक मिसाइल भी नस्ब करने पर समझौता तय पा गया। भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी मैच में इंडियन चैंपियंस को 54 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस मैच जीतने के बावजूद भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। शिकस्त के बावजूद इंडियन चैंपियंस का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के मध्य मुकाबल होगा।
यूरो कप का सनसनीखेज मुकाबला, मैच में नेदरलैंड्स को शिकस्त, इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया। नेदरलैंड्स ने मैच के 7वें मिनट में गोल करके इंग्लैंड के खिलाफ बढ़तरी हासिल की। नेदरलैंड्स की जानिब से ज़ावी सिमंस ने गोल स्कोर किया। इंग्लैंड ने जल्द ही खेल के 18वें मिनट में पेनल्टी पर शानदार गोल करके स्कोर बराबर कर दिया। 90वें मिनट में इंग्लैंड ने गोल करके अपनी टीम को 2-1 से बढ़तरी दिला दी, जो मुकर्ररा वक्त तक जारी रही। यूरो कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। सेमीफाइनल से कबल नेदरलैंड्स और इंग्लैंड के हामी एक दूसरे से गुत्थम गुत्था वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। डच फुटबॉल शायकीन इंग्लैंड के हामियों पर हमले कर रहे हैं। तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी, पुलिस ने दर्जनों तमाशाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुमताज़ गज़लगो शायर और मकबूल तरीन फिल्मी नगमा निगार कतील शिफाई की 23वीं बरसी। पाको हिंद के नामवर और मारूफ गुलकारों ने उनके कलाम को अपनी आवाज़ दी और उनके गीत कई फिल्मों की कामयाबी की वजह बने। उनका दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मद्दाहों को महसूल कर देते हैं। जमीन वालों पर शैतानी कुव्वतों की अलगार, फतह के लिए गैबी मदद आ पहुंची। हॉलीवुड की एक्शन हॉरर सस्पेंस फिल्म एंजल्स ऑफ फॉलन का ट्रेलर जारी। और दुनिया का पहला आलमी मिस AI मुकाबला हुस्न मराकश की बाहिजाब वर्चुअल हसीना ने जीत लिया। किल्जा लॉयली को दुनिया की पहली मिस AI का खिताब मिला। किल्जा लॉयली ने कहा, इंसानों की तरह जज्बाती नहीं होती, मगर एजाज पर बहुत ज्यादा पुरजोश हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।